हाँ तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज अपने जो बहुपद एक्सरसाइज है बेटा 10th क्लास की, आपका सेकंड नंबर एक्सरसाइज है। इसके जो अपने पास लघुरात्मक क्वेश्चन बनेंगे बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको करवाए जा रहे हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग √2 व गुणनफल कितना दिया है बेटा 1/3 दिया है। तो सबसे पहले बेटा आप द्विघात बहुपद को मानोगे बेटा, क्या मानोगे, ax² प्लस bx प्लस में c, ax² प्लस bx प्लस में c। इसके बेटा आप दो शून्यक मानोगे अल्फा एंड बीटा, यहां लिखोगे बेटा a≠0। अल्फा व बीटा इसके दो शून्यक माने। इसका जो शून्यांकों का योग है बेटा वो किसके इक्वल रहता है बेटा, -b/a के, -b/a के इक्वल रहता है। उसने योग कितना दे रखा है बेटा, √2 दिया है, इसको लिख दिया बेटा √2 = -b/a। शून्यांकों का जो गुना होता है बेटा वो किसके इक्वल रहता है बेटा, c/a के। उसने गुणनफल कितना दिया है बेटा, 1/3 दिया है, ये c/a आ गया बेटा। इसके अपोन में बेटा आपने कंपेयर करें, यहां तो a = 1 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसको इक्वल कर देंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या बनेगा 3√2/3 और ये आएगा माइनस का b/a। अब यहां से देखो बेटा a 3 आ रहा है, यहां भी a कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब अपने पॉलिनोमियल में आओ बेटा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद आपने क्या माना था, ax², a की सीट पे कितना आ रहा है 3x², b की सीट पे कितना आ रहा है बेटा बोलो, माइनस का 3√2 और c की सीट पे कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। तो आपका जो बहुपद होगा बेटा, द्विघात बहुपद होगा, वो क्या होगा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 होगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। रिपीट करते हैं बेटा क्वेश्चन को, शून्यांकों का योग दिया था और बेटा क्या दिया था, गुणनफल दिया था। शून्यांकों का योग इक्वल होता है -b/a के, और अपने पास इनका योग दिया था बेटा √2, गुना दिया था c/a, 1/3 दिया था बेटा अपने पास। इसके बटे में कितना था बेटा 1, इसके बटे में कितना था 3, तो इसको 3 से गुना कर दिया, ये बना 3√2/3 और ये क्या है बेटा 1/3। यहां से a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू बेटा माइनस का 3√2 आई और c की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई। तो आपके पास जो बहुपद है या पॉलिनोमियल है वो क्या बना, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बन गया। इस तरीके से बच्चों आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं बेटा। द्विघात बहुपद दिया है आपको, क्या दिया है बेटा, उसने कहा है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसके क्या ज्ञात करने हैं बेटा, आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं बेटा, आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक कैसे ज्ञात करोगे बेटा आप लोग, आप इसका गुणनखंड विधि का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे, गुणनखंड विधि का। तो 3x² यहां कितना है बेटा, माइनस का 4 है, ये लगाया बेटा मैंने x, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए, 12 आए, जोड़े या घटाए तो अपने पास 1 आए, तो आपने 4 - 3 लिख दिया बेटा। तो ये क्या बन गया बच्चों अपने पास, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का बेटा क्या है 4। यहां से बेटा आपका कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, ये रहा 3x - 4। यहां से बेटा 1 कॉमन आएगा, क्या रहेगा 3x - 4। ये सेम है बेटा, तो आप लिखोगे 3x - 4 कॉमन लिया, यहां क्या रह गया बेटा x + 1। अब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे तो बेटा आपने इसको किसके इक्वल लेकर चलेंगे, 0 के इक्वल। तो क्या बनेगा बेटा 3x - 4 और x + 1, ये किसके इक्वल आएंगे बेटा 0 के। ये 0 के इक्वल होगा कौन, 3x - 4 = 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 4 की साइड बदली, किसका हो गया प्लस का, x का मान निकाला बेटा, कितना आया 4/3 आ गया बेटा। उसके बाद बच्चों अपने पास इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -1। तो पहला जो अपने पास
शून्यक है बेटा, उसको बच्चों मैंने अल्फा माना, कितना आया बेटा 4/3। दूसरा शून्यक है उसको बेटा मैंने बीटा मान लिया, कितना आ गया बेटा -1 आ गया। हाँ तो बेटा उसके बाद अपने को संबंध की सत्यता बतानी है, सत्यता की जांच करेंगे बेटा। इसकी सत्यता की जांच का रूल बेटा दिमाग में रखना, क्या रखोगे, शून्यांकों का योग बराबर -b/a। b क्या है बेटा x का गुणांक, और a क्या है x² का गुणांक। कितना है x का गुणांक -1, माइनस माइनस +1। a का मान कितना है बेटा 3, अल्फा का मान कितना है बेटा 4/3, बीटा का मान कितना है 1, किसका माइनस का बेटा, इसका लघुत्तम कितना आएगा 3, 4 - 3 ये रहा 1/3, क्या आएगा बेटा 1/3 बराबर 1/3। यानी कि आपका जो सम वाला था मैटर यानी कि योग वाला था वो तो वेरीफाई कर दिया बेटा आप लोगों ने। अब इसका होता है गुणन बेटा, किसके इक्वल रहता है बच्चों c/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1। सी का मान देखो बेटा अचर पद कितना है बेटा -4, ए का मान कितना है बेटा 3, क्या रहेगा बेटा -4/3 और माइनस का ये भी बराबर आ गया, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या है बेटा सही है। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करना था। ओके हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आपको उसने बहुपद दिया है px, x + 7 की होल स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का क्या दिया है बेटा 29। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, आपको दिया है a + b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a² + b² प्लस का 2ab, यही रहता है बेटा। a की सीट पर x पुट करोगे, b की सीट पर 7 और 2, a की सीट पर x और b की सीट पर बेटा 7 पुट करोगे बेटा आप। उसके बाद बेटा ध्यान देना माइनस का 5x है और माइनस का क्या है 29 है, क्या बना बेटा अपने पास x², 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा, 7 को 2 से करोगे 14x आएगा, माइनस का 5x और माइनस का क्या है बेटा 29 है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या रहेगा बेटा 9 बच जाएगा, और यदि इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 20 आएगा। ये बेटा अपने पास द्विघात बहुपद बन गया बेटा। अब इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी कि बेटा आपने गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। गुणा करने पर 20 आए, जोड़े या घटाए तो 9 आए, तो बेटा 5 + 4 9 होता है और 5 चौक कितना होता है 20। अब यहां से बनेगा बेटा x² प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का कितना है बेटा 20। यहां से कॉमन आएगा बेटा x कॉमन आया x + 5, यहां 4 कॉमन आया बेटा, फिर क्या बना x + 5 कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आएगा x + 5 और रह क्या गया बेटा x + 4। ये बेटा आपका px के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा बेटा px के। अब शून्य ज्ञात करने हैं बेटा, तो इसको किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, तो आपका क्या बनेगा x + 5 x + 4 बराबर क्या रखोगे 0। यहां से मान क्या बनेगा बेटा x + 5 बराबर 0 या x + 4 बराबर 0। यहां से x का मान कितना बेटा -5, यहां से x का मान कितना बेटा -4। तो पहला शून्यक होगा बेटा -5, दूसरा शून्यक होगा बेटा -4। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।